बहुत समय पहले की बात है। गोलमपुर नाम के किसी नगर में समयदीन नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम बंदिता था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। समय बीतता गया और वह निर्धन ब्राह्मण बहुत ही मेहनत करने लगा और अपनी बुद्धिमता और मेहनत के जोर पर उसकी परिस्थिति में सुधार आने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, उसके अंदर धन की लालसा बढ़ती ही गई। अब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी बंदिता भी धन की अत्यधिक लालची थी। प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। समयदीन अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। उसके धन की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। दर्शक बंधुओं, जब समयदीन निर्धन था तब वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है और साथ ही उस थोड़े से ही धन में से दान धर्म, साधु और महंतों की सेवा में भी लगाता था। लेकिन अब वह धन को बहुत ही अधिक महत्व देता था। वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी समयदीन के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। समयदीन के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख अपार शांति की मूरत था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से समयदीन का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले मनुष्य बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, जो ऐसे पुण्य का काम करते हैं, वरना आज के समय में कोई किसी को बिना स्वार्थ के भाव नहीं देता है। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर समयदीन का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए समयदीन उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब समयदीन ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, तरह तरह के पकवान और नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। इसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही समयदीन उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में समयदीन ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं।
फिर कुछ समय के पश्चात समयदीन ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन समयदीन की आंखें जाग रही थीं। यह सारी बातें उसकी पत्नी बंदिता ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। समयदीन बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके अंदर लोभ और लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब समयदीन कहता है, बंदिता, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब इनका बुलावा आ जाए और यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह घर बार छोड़ चुके हैं और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दिया है। तब समयदीन कहता है, ठीक है। अंततः लोभ की दुरात्मा ने उसकी अंतरात्मा को हरा दिया। समयदीन ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी समयदीन और बंदिता ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा समयदीन और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी समयदीन का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय समयदीन ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। हमारी प्रार्थनाओं का तो कोई असर नहीं हो रहा, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के जाते ही जैसे समयदीन के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात समयदीन का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए।
फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहां श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूं। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 700 से 800 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा इससे कम या अधिक भी लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध कर लूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करें। इतना कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखों को मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं लोहे के थे। अब उन महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने नजर आने लगी। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मैं मेरे द्वारा दिए गए वचन को निभाने में असमर्थ हूं। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया और दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने उन्हें हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। ये सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण समयदीन के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर समयदीन ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन समयदीन ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम श्यामू रखा गया। श्यामू बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। समयदीन यह सुनकर फूला ना समाता था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए।
श्यामू शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। समय दिन यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 1000 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब समय दीन उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और श्यामू अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और श्यामू के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक समय दीन अपनी पत्नी बंदिता और बेटे श्यामू के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में रुके। वहां समय दीन को पता चला कि उनके बेटे श्यामू का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर समय दीन बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। श्यामू उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर समय दीन का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु श्यामू के स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय श्यामू भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब श्यामू ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। श्यामू कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से श्यामू की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब श्यामू कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर श्यामू ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दर्शक बंधुओं, जब इंसान निराश और हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे